आप यहाँ तक कि अगर पेट से बोलोगे तो वाक सिद्धि हो जाएगी। वाक सिद्धि का तात्पर्य समझते हो? जो बोलोगे वो होगा। अगर किसी ने गहराई से पूज्य गुरुदेव को देखा होगा तो पूज्य गुरुदेव जब बोलते थे तो उनका पेट अंदर और बाहर होता था। वो पेट से बोलते थे। पेट से बोलने का तात्पर्य क्या, मैं आपको सिखाना चाहता हूं पेट से बोलना। जब जब पेट से बोलोगे प्रभावक वाणी निकलेगी। जब जब पेट से बोलोगे व्यक्ति आपकी बात को स्वीकार करके ही जाएगा। अगर एक बार आपने पेट से बोलना सीख लिया तो ये निश्चित मान के चलना कि आपके सब हो जाएंगे। और पूज्य गुरुदेव पेट से बोलते थे। वो पेट से बोलने का तात्पर्य क्या है वो आपको सिखा रहा हूँ कि पाठ हम कर रहे हैं, पूजन हम कर रहे हैं, हम सब भक्तामर भी पढ़ रहे हैं, लेकिन वो पूरा ऊपर से चला गया, पूजन पूरी ऊपर से चली गई। तो क्या कारण है? अगर आप उस पाठ को पेट से करोगे तो निश्चित रूप से मान के चलना कि पेट से करने के माध्यम से एक एक शब्द झलकेगा, एक एक अर्थ अंदर से निकलेगा, पूरा उच्चारण शुद्ध होगा। उच्चारण शुद्ध कब होगा? जब हम पेट से बोलेंगे तब। महाराज जी पेट से बोलने का तात्पर्य क्या, ये सिखाओ। ये अभी तक पेट से बोलना जो है मैंने गुरुदेव को देखा था स्वयंभू पढ़ते पढ़ते ऐसा क्यों होता है, लेकिन ये 52 गजा में जाकर मैं 20 साल में सीखा हूँ। 52 गजा की उन पहाड़ियों में कि पेट से बोलना क्या होता है। क्योंकि वहाँ यही साधना हमने सोहम की करी थी। सोहम की साधना करी मतलब क्या, उस पूरे 4 महीने सोहम को हमने रटा था। सो में लेना, हम में छोड़ना। तो एक छोटा सा मंत्र मैंने इसमें कर लिया था और बहुत बहुत लाखों जाप करे उस 4-5 महीने में। मैंने वहाँ पहाड़ पर रहकर ओम ह्रीम नमः, ओम में लेना, ह्रीम नमः में छोड़ना, ओम में लेना, ह्रीम नमः में छोड़ना। तो ये लेना और छोड़ना, लेना और छोड़ना इतना ज़्यादा आत्मसात हो गया था मेरे, इतना ज़्यादा आत्मसात हो गया था। तो वो मैं जब पढ़ता था तब भी वो लेना छोड़ना मेरे चलता था। तो मैंने इसको जब कोई पाठ आप प्रैक्टिकली कोई पाठ करना तो अब इसको करके देखना जो मैं आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ। जो मुझे उस 5 महीने में उस पहाड़ में जो उपलब्धि मिली और जो गुरुदेव को देखा था 20 साल में देखकर भी नहीं समझ पाया था, वहाँ 5 महीने की साधना में मैंने सीखा और समझा। वहाँ पूज्य गुरुदेव को देखता था, गुरुदेव बोलते थे तो और बोलने के बाद पेट उनका अंदर बाहर होता था। तो आप देखना श्वास लेते वक्त मत बोलना, श्वास लेते वक्त मत बोलना। जैसे मान लीजिए कोई पाठ हैगा, ठीक है ना, अब कोई पाठ है, उस पाठ में आधी लाइन जैसे ये है तो आधी, जैसे मान लीजिए सामायिक पाठ ही है, प्रेम भाव हो सब जीवों से, है ना, यहाँ तक है। तो आप पहले श्वास ले लें, पहले श्वास पाठ निकाल के देना, सामयिक पाठ निकाल के देना। सिखाई दो, जब सिखाई रहा हूँ तो अच्छे से सिखा दूंगी, महाराज जी पास है ना। तो कैसे बोलना है आपको, जैसे मान लीजिए ये योगी भक्ति है, ठीक। अब योगी भक्ति है, अब योगी भक्ति में नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मतित हुए। एक भी शब्द मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मैंने क्या पढ़ा, सिर्फ पढ़ा है। अब इसको मैं पेट से पढ़ूंगा, पेट से पढ़ना सिखा रहा हूँ। क्या होता है, जब पेट से पढ़ूंगा तो श्वास ले लूंगा और फिर उसके बाद बोलूंगा। आधा रुकने के बाद अब मैं पेट से कैसे बोल रहा हूँ, श्वास मैंने ले ली, अब बोलते वक्त मुझे श्वास लेना नहीं है, तो पेट से अपने आप पेट अंदर बाहर होगा। ये पेट से बोलना है, नरक पतन से भीत हुए हैं, जागृत मति है मथित हुए, जन्म मरण में शत शत रोगों से पीड़ित है व्यथित हुए। मतलब जब मैं 10 सेकंड के लिए रुका, ये जो मेरा रुकना हुआ, मैं आचार्य को देखता था जब गुरुदेव स्वयंभू पढ़ते थे, स्वयंभुवा भूत हितेन भूतले, और उस वक्त आचार्य का पेट अंदर होता था। तो मैं उस चीज को समझ नहीं पाता था अंदर क्या होता है। और फिर उसके बाद अगली आधी लाइन, मतलब वो आधी लाइन बोलते थे, फिर उसके बाद हल्का सा रुकते थे, फिर आधी लाइन बोलते थे। वो हल्का सा रुकना जब हम पाठ करेंगे तो समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन वो हल्का सा रुकते नहीं थे, उस वक्त श्वास लेते थे। मतलब बोलते वक्त श्वास नहीं लेते थे। समझना क्या पेट से बोलने का तात्पर्य क्या है, बोलते वक्त श्वास नहीं लेते थे। जब बोलना होता था उसके पहले श्वास ले लेते थे और फिर उसके बाद बोलते थे, तो अपने आप बोलते वक्त पेट अंदर बाहर होगा, अपने आप पेट अंदर बाहर होगा। ये कहलाता है पेट से बोलना।
तो मतलब श्वास के साथ आप जब बोलेंगे और जब श्वास के साथ करेंगे, इस प्रक्रिया से अगर आप बोलेंगे तो आपकी बात का प्रभाव पड़ेगा। सामने वाला मानेगा, गौर करेगा और उसको सुनेगा और स्वीकार करेगा। लेकिन बोलना कैसे होगा? पेट से होगा। और पेट से बोलना क्या? जब बोलते वक्त श्वास नहीं लेना है, बोलने के पहले श्वास ले लो और फिर उसके बाद बोलो। तो क्या होगा? जब आप बोलोगे तो अपने आप पेट अंदर बाहर होगा, पेट अपने आप अंदर बाहर होगा। इस प्रक्रिया को आप समझने का प्रयास करना। बहुत अनोखी प्रक्रिया आज आप लोगों के बीच में बोल रहा हूँ। तो ये नमोकार महामंत्र को आपके बीच में रख रहा था। तो पहली भूल क्या थी? कि हमारा उच्चारण गलत है, होना चाहिए। और दूसरी एक और चीज़ बता दूं, समय तो हो रहा है, मैं रोज आचार्य भगवान का संस्मरण ही नहीं सुना पाता हूँ, क्या करता हूँ, इसी में समय निकल जाता है। और दूसरी चीज़ आपको और बता रहा हूँ, इसमें क्या हैगा कि हम जब श्वास लेते हैं और जब छोड़ते हैं तो एक प्रक्रिया और सिखा देता हूँ। एक प्राचीन पुस्तक मेरे हाथ में लगी, अब बोल तो रहा हूँ, सीख लो उस चीज़ को, याद आ गया तो सिखा देता हूँ। फिर उसके बाद नमोकार मंत्र का पूरा उच्चारण सिखा दूंगा अंत में। कि एक बहुत प्राचीन पुस्तक मिली और उस पुस्तक में ये श्वासोश्वास से भोजन पानी पीना बताया। तो मैंने इसको सीखा और सीखने के बाद इसका अनुभव किया तो वास्तविकता में मुझे लगा, मैं लगता था अभी तक, अब इसमें क्या बोले, जब आप पानी पियो उस समय श्वास मत लो। मतलब क्यों नहीं लो? तो वो आपको बता रहा हूँ, जब आप पानी पियो, मैंने माता जी को सिखाया वहाँ पर कुंडलपुर में, मैंने करके देखना। मैंने एक दिन छल्लक जी को भी सिखाया, छल्लक जी और हमारे आहार एक दिन कुंडलपुर बिहार के बाद एक स्थान पर हुए। पूरा आहार करने के बाद मैंने कहा देखो एक जग और पी के बताता हूँ, फिर देखो एक लोटा और पी के बताता हूँ, भर गर्मी में तपा में। तो महाराज जी ने बड़ा आश्चर्य किया। तो वो एक पानी पीने की पद्धति एक प्राचीन ग्रंथ से मैंने देखी। उसको देखने के बाद बड़ा आश्चर्य हुआ कि अभी तक तो मेरी मूल में भूल, मैं सोचता था घूट घूट करके पीना चाहिए और धीरे धीरे पीना चाहिए, लेकिन वहाँ तो उल्टा ही था। उस पुस्तक में जो लिखा था, उस प्राचीन पुस्तक में जो लिखा था, वो बहुत पुरानी पुस्तक थी, हस्तलिखित। उसमें लिखा था पानी पियो तब श्वास मत लो, पानी पियो तो श्वास मत लो। मतलब बोले जब पानी आप पियोगे पहले श्वास ले लो, तो सब पानी पियो, गट्ट की आवाज आएगी, तो गट्ट की आवाज आएगी तो सीधे पानी स्टमक में जाएगा। और अगर ऐसे पानी लोगे तो पूरे यहाँ कहीं यहाँ उन आर्गन्स में जाएगा, तो उससे वायु होगी। तो वो जो पानी ये तुरंत गट्ट करके आवाज आ रही है, और श्वास नहीं लोगे, श्वास पहले ले लो फिर पानी पी लोगे, तो प्रत्येक आर्गन्स में वो पानी पहुंच जाएगा और पेट आपका लगेगा ही नहीं। एक जग पानी पूरे शरीर में पहुंच सकता है। कब? श्वास मत लो, पानी पीने के ले श्वास ले लो और तुरंत ले लो, फिर श्वास लो, आप गट्ट की आवाज आएगी जो आप लोगे, तो वो पानी प्रत्येक आर्गन्स पहुंचेगा। वो पानी वायु कारक नहीं होगा, और जब हम ऐसे धीरे धीरे पीते हैं तो वो वायु कारक होता है, निश्चित मान के चलना। तो उसमें पूरी श्वास प्रक्रिया ये आपको सिखा रहा हूं, गट्ट करके आप लोगे, आप निश्चित मान के चलना, कब 2 जग पानी पी जाओगे पता नहीं चलेगा। मैंने जल उपवास किया, 4-4 जग पानी लिया, लोग आश्चर्य करते क्या कर रहे हो महाराज, और उसके बाद भी कहीं से कहीं तक ऐसा नहीं कि उल्टी की इच्छा हो रही हो। तो 1-1.5 जग के बाद व्यक्ति यूं करता है, क्यों? क्योंकि वो पानी पहुंचते नहीं है और मेरा पानी पूरा आर्गन्स में जाता है। मैं इसी प्रकार से लेता हूँ पानी, उसके माध्यम से पानी की कमी आपको नहीं लगेगी, अनेक प्रकार की वायु से संबंधित बीमारियां दूर हो जाएगी। करके देख लेना। मैंने तो माता जी को सिखाया था वहाँ कि सीख लो आप, मैंने अपने अनुभव से सीखा और पुरानी पुस्तक से लिया है, वो आपके बीच में शेयर कर रहा हूँ, उससे भी आपको जो है तकलीफ नहीं होगी। अधिकतर माता जियों की बीमारी का कारण वो पानी नहीं लेती है, पानी नहीं लेती है, और पानी नहीं लेने के कारण होता है कि पानी लेगी तो रोटी नहीं खा पाती है, तो पानी नहीं लेती रोटी तो उससे पित्त बढ़ता है, पित्त बढ़ता है, कब्ज होता है और अनेक प्रकार की बीमारियां होती है। आप इस प्रकार से पानी, नहीं तो एक आध बार आहार में याद दिला देना, मैं आपको सिखा दूंगा कि मैं कैसे पानी पीता हूँ, और उस प्रकार से आप पानी पी लेना। अंतिम बात, समय अपना हो रहा है, मैंने समय ध्यान नहीं दिया हैगा, समय अपना हो रहा है। नमोकार मंत्र पर बात चल रही थी, लेकिन मैं नमोकार मंत्र ही नहीं सिखाया अभी आपको, और दूसरी चर्चाएं अपनी प्रारंभ हो गई। अभी तो पठारी की बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, मैं क्या करूँ, कल भी नहीं कर पाया और आज भी नहीं कर पाया। तो मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, सुनो ध्यान से, नमोकार मंत्र की क्या गलती है। अब नमोकार मंत्र की गलती आपके बीच में रख रहा हूँ। पहली गलती, उड़ा नहीं कर रहे हैं, दोनों सुनो ध्यान से। अब दूसरी गलती क्या है? दूसरी गलती हमारी सुनना ध्यान से। अब वो मूल गलती है और वो बहुत बड़ी गलती है और वो सब लोग कर रहे हैं। दूसरी गलती ये हैगी कि वहाँ पर अनुस्वार है, बिंदी है, नमो अरिहंता णम, वहाँ माँ नहीं है, वहाँ माँ नहीं है, पर आप होठ से उच्चारण कर रहे हो। कैसे कर रहे हो? आपको देखा, गोलू को देखा, इधर देखा, सब लोग माँ से कर रहे हैं उच्चारण। वहाँ पर क्या है, इधर ध्यान दो, सीख लो,
पुण्य है आपका कि आज ये विषय निकल गया और आपको सीखने का मौका भी मिल रहा है। और मेरा भी बहुत अच्छा है, कम से इतने लोगों को मैं सिखा दूंगा तो कम से कम जब नमोकार मंत्र पढ़ोगे तो कम से कम कितना 6वां हिस्सा मेरे हिस्से में आएगा। इसलिए मैं भी मानता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो रहा है, और जो लोग सुन रहे हैं वो भी सीख जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। क्या गलती हो रही, आप म होठ से उच्चारण कर रहे हो, तो होठ से जो उच्चारण नहीं है वहाँ म है, पर वहाँ नाक से उच्चारण करना है, वहाँ अनुस्वार है, अनुस्वार का उच्चारण और फिर माँ का उच्चारण, अंतर क्या रह जाएगा। तो आप कर रहे हो पा फा भा म, वहाँ म नहीं है, वहाँ अनुस्वार है। अनुस्वार का उच्चारण कैसे होता है, नाक से। देख लो, सीख लो इधर मेरी तरफ, अंतिम वो सिखा रहा हूँ आपको मैं। नमो अर्हन्ताणम् वही म निकला जो आपने निकाला, आपने होठ से निकाला था, करके देख लो अभी क्या कैसे कर रहे हो, और मैंने नाक से निकाला है। तो ना जीभ, ना दांत, ना तालू, ना कंठ, ना होठ, कुछ नहीं, कोई स्थान नहीं। आप ऐसे नमोकार मंत्र का उच्चारण करना, देखना 9 बार में आपकी ऊर्जा कितनी बढ़ जाएगी। आप कहाँ से कर रहे हो, आप होठ से कर रहे हो, मूल में ही भूल है। होना कहाँ से था, नाक से, और हो कहाँ से रहा है, होठ से। अब इस पूरे नमोकार मंत्र को बहुत ध्यान से देखना। नमो अरिहंताणम्, नमो सिद्धाणम्, कहीं भी मेरा होठ टच नहीं किया है माँ में। नमो आज प्रिज्ञानम्, नमो उवध्यायाणम्, नमो लोहि सव साहुणम्। ये उच्चारण है, और ये उच्चारण नहीं हो रहा है, इसीलिए जो रिजल्ट मिलना चाहिए हमें वो रिजल्ट नहीं मिले। हम नमो अरिहंताणम् ये कर रहे हैं, होठ से उच्चारण कर रहे हैं, नाक से एकाध भी है यहाँ, एकाध बोल रहा हूं मैंने, नाक से उच्चारण किया, किसी ने किया, कोई है ऐसा? एकाध बोल रहा हूं कि हमने नाक से उच्चारण करते हैं नमोकार मंत्र का, मूल में ही भूल। एक मंत्र के उच्चारण से सीधे सीधे मामला गलत हो गया, और आप तो सीधे ही अक्षर ही बदल दिया आपने, तो वहां अनुस्वार का उच्चारण पाफा बम वाला कर रहे हो, गलत। आप समझना, हम अगर उच्चारण गलत करेंगे तो हमें रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। अगर हम उच्चारण सही करेंगे तो बहुत अच्छा। तीसरा, मैं आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी का मंगलाचरण करता हूं। अरहंताड़म, अरिहंताड़म, अरुहंताड़म, ये भी कोई नहीं कर रहा था। तीनों